नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सोनाली फोगाट मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनाली की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई और ये बड़ी खबर आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। भाई रिंकू की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया और गोवा के अंजुना पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। पीए सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। परिवार को सोनाली का शव सौंपा गया है और जो रिपोर्ट सामने आई, नुकीली चीज से चोट के निशान मिले हैं। परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। आईजी का स्टेटमेंट सामने आया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों यानी कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर जो उनके साथ मौजूद थे गोवा में, अब उन दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो सोनाली फोगाट मौत मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। देखिए, कल तक जिस मौत को यह कहा जा रहा था कि सिर्फ हार्ट अटैक से मौत हुई है, उसके बाद से सोनाली का पूरा परिवार इस जिद पर अड़ गया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। नए नए ट्विस्ट इसमें सामने आ रहे थे। परिवार का यह साफ कहना था कि जब सोनाली से फोन पर बातचीत हुई, वो बहुत डरी हुई थी, वो बहुत घबराई हुई थी और बार बार वो ये कह रही थी कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उसके खाने में कुछ मिला दिया गया है, उसको बेचैनी हो रही है। उसके बाद जब परिवार की तरफ से उसके पीए यानी कि सुधीर सांगवान को जब फोन किया गया, वो बार बार फोन किया जाता है लेकिन सुधीर सांगवान ने फोन पिक तक नहीं किया। कई सवाल शुरुआत से ही खड़े हो रहे थे और परिवार इस बात पर अड़ गया था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अपनी जिद पर अड़ा हुआ था परिवार। अब देखिए, इस पूरे मामले में जो ट्विस्ट निकलकर सामने आया, आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई, उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस मौत को यह कहा जा रहा था कि सिर्फ हार्ट अटैक से मौत हुई है, अब रिपोर्ट आने के बाद यह कहा जा रहा है कि चोट के निशान मिले हैं सोनाली की बॉडी पर। देखिए, सोनाली जो बीजेपी नेत्री तो थी ही, एक बहुत मशहूर अदाकारा थी, टिकटॉक से फेमस हुई। बिग बॉस में सबने उनको देखा। जब बिग बॉस 14 सीजन सामने आया था, उसमें भी सोनाली को सबने देखा था। काफी एक्टिव वो थी और जिस तरह से लोगों के बीच में वो जाती थी, लोगों की समस्याएं सुनती थी और अचानक से गोवा से यह खबर सामने आती है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार को यकीन करना मुश्किल था क्योंकि जो सोनाली बिल्कुल स्वस्थ थी, अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी, क्योंकि एक मॉडल थी। परिवार की तरफ से कहा गया कि वो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, बहुत ज्यादा वो एक्टिव रहती थी, अपने खान पान का वो ख्याल रखती थी। उनको कैसे हार्ट अटैक पड़ सकता है? और देखिए, जो परिवार की तरफ से यह भी कहा गया था कि फोन पर जब बातचीत हुई, उसमें वो काफी डरी हुई थी। वो बार बार ये कह रही थी कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उनको डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, उनके खाने में कुछ मिला दिया गया है, ऐसा उसको महसूस हो रहा है। और जब उससे पूरी बात जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जब वो वापस आएंगी तो वो खुलकर बताएंगी, लेकिन वो खुद तो नहीं आती। एक फोन वहां से आता है सुधीर सांगवान का, उसके पीए का, जो ये खबर देता है कि हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। और उसके बाद से ही परिवार वालों का यही कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट की मौत हुई हो। और इस खबर पर सीधा न्यूज़रूम का रुख कर लेते हैं, जहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी रितेश गौतम इस वक्त सीधा न्यूज़रूम से लाइव बने हैं। रितेश, देखिए, कल तक जिस मौत को यह कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है सोनाली फोगाट की, परिवार अड़ गया था। परिवार का साफ कहना था कि देखिए, यह साधारण मौत नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अब एफआईआर दर्ज हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जाहिर तौर पर सचिन, कई तरह के कयास जो इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने से पहले लगाए जा रहे थे। मसलन परिवार के जो आरोप थे सोनाली फोगाट की मौत के बाद, जिस तरह से पीए सुधीर सांगवान या फिर अन्य जो नाम सामने आया है, उसको लेकर जो आरोप लगाए गए थे, उसमें अब कहीं ना कहीं और बल मिला है। पोस्टमार्टम होने के बाद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद
क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है वो ये कहती है कि शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। शुरुआती तौर पर जो कुछ बताया जा रहा है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोनाली फोगाट के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मिले हैं। इसके अलावा जो एक और गंभीर बात इस रिपोर्ट में सामने आई है वो ये भी है कि सोनाली फोगाट के शरीर में जहर भी ट्रेस किया गया है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट का, जिसमें साफ तौर पर क्या क्या कारण निकलकर सामने आता है मौत का, हमें वो देखना होगा। लेकिन कई खुलासे अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि जो आरोप लगाए गए परिवार की ओर से, जिस तरह से हत्या की आशंका परिवार लगातार जाहिर कर रहा है जब से सोनाली फोगाट की मौत हुई है। शुरुआती तौर में इसे दिल का दौरा पड़ने से मौत बताया गया, लेकिन जिस तरह से परिवार की ओर से शुरुआती तौर पर से आरोप लगाए गए पीए सुधीर सांगवान के खिलाफ, जो उन्होंने आरोप लगाए कि वो ब्लैकमेल किया करते थे, जो भी तमाम तरह की बातें इस पूरे केस में सामने आई, उसके बाद हालांकि पोस्टमार्टम को लेकर भी जद्दोजहद होती रही। बीते दिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, लेकिन आज सुबह आखिरकार अनुमति जब परिवार की ओर से मिली तो 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम को अंजाम दिया। करीबन 4 घंटे तक पोस्टमार्टम होता रहा और उसके बाद ये शाम के वक्त जब रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि इसकी विस्तृत रिपोर्ट का हमें इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन कई तरह के खुलासे इस मौजूदा वक्त में भी इस रिपोर्ट के जरिए हमारे पास आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन परिवार की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, अब सोनाली फोगाट के जो भाई हैं उनका स्टेटमेंट भी सामने आया, वो हम सुना देते हैं आपको। इनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और यहाँ की पुलिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मीडिया का भी धन्यवाद। सर वो 2 लोग कौन थे आप बोल रहे हैं? वो मैंने पहले भी रिटर्न में दे रखे हैं। उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान जी। ओके। ये गोवा आने का इनका कोई प्लान था क्या पहले से? गोवा आने का कोई प्लान नहीं था और इनका प्री प्लान्ड मर्डर के लिए ही इनको लाया गया। घर के सदस्यों को गोवा आने के बारे में, सोनाली जी के गोवा आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, आप बोल रहे थे कि फिल्म के चक्कर में गोवा फिल्म के शूट के लिए आए थे, लेकिन हमने आगे इन्वेस्टिगेशन किया मेरे परिवार ने आके, तो हमें यहाँ पर ना ही तो कोई कलाकार वगैरह मिले, ना ही कोई फिल्म का शूट था। होटल के 2 रूम बुक थे और वो दोनों ही 2 दिन के लिए बुक थे। हमारे पूछने पर सुधीर सांगवान ने बताया कि फिल्म की शूट के लिए 24 अगस्त को फिल्म की शूट होगी, लेकिन जबकि उन्होंने होटल के रूम सिर्फ 2 दिन के लिए बुक किए थे, 22 और 23 के लिए, तो फिल्म की कोई शूट का था ही नहीं, सब झूठ था। ये कौन सा होटल था? सर कौन सा होटल था? ये होटल था द ग्रैंड लियोनी होटल, अंजुना में। आप एम्स में पोस्टमार्टम के लिए कह रहे थे और रिटायर्ड जज से भी जांच की कुछ कर रहे थे। पोस्टमार्टम के लिए हम यहाँ सेटिस्फाई हैं। सेटिस्फाई यहाँ वीडियोग्राफी वगैरह हुई? वीडियोग्राफी हुई है बकायदा। आप सेटिस्फाइड है? सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं क्या होटल के? होटल के सीसीटीवी फुटेज और जो कर्लिस क्लब के जो सीसीटीवी फुटेज है वो डीएसपी साहब की निगरानी में है और वो उन पर उचित कार्रवाई। कौन सा क्लब सर? कर्लिस। तो एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे सुधीर और उनके साथ सोनाली का वीडियो एक वायरल होता। सोनाली जी का वीडियो और सुधीर सांगवान और सुखविंदर है उसमें। लेकिन वो वीडियो पुराना है, गुरुग्राम का है, गुरुग्राम के क्लब का। वो उन लोगों ने उनको उनकी इमेज डाउन करने के लिए डाला गया था ताकि इस केस से उनको जोड़ा जा सके। ये गोवा का वीडियो नहीं है, ये गुरुग्राम का है पहले का। तभी तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्री प्लान्ड बहुत टाइम से हो रहा है कि ये कुछ घटनाक्रम ऐसा दिखाया जाए ताकि इनकी इमेज भी डाउन हो जाए और हम पे कोई ब्लेम भी ना हो। तो आप फुली सेटिस्फाइड है गोवा पुलिस पे? जी। तो ये देखिए, सोनाली फोगाट के भाई को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है और अब उन्होंने ये भी कह दिया है। कल तक ये परिवार ये कह रहा था कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं उसके बाद से अब पुलिस भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जा सके। और परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब पुलिस कोऑपरेट कर रही है, पुलिस का पूरी तरीके से उनको सहयोग मिल रहा है। सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो गोवा में मौजूद है और मुकेश इस वक्त संवाददाता गोवा से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और मुकेश के पास में जाऊंगा, लेकिन बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सोनाली मौत मामले में मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया। ये गोवा के सीएम को उन्होंने फोन किया था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्टेटमेंट सामने आया।
उन्होंने ये कहा है कि वहां पर हमने फोन किया मुख्यमंत्री से, पुलिस अधिकारियों से बाकायदा बातचीत हुई है और चंडीगढ़ में भी विसरा की जांच कराई जाएगी। मामले में सीबीआई जांच पर भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। सीबीआई जांच पर उन्होंने कहा कि परिवार जैसा चाहेगा वैसी ही जांच की जाएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। दुखद समाचार था हमारे लिए ये कि गोवा में और उनकी मृत्यु हुई है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये थी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। अब हार्ट अटैक भी होने में तो किसी को भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने वहां फिर सीएम को भी फोन किया और हमारे पुलिस अधिकारियों को भी फोन किया कि उनको कोई भी जो फॉर्मेलिटी बाद में, क्योंकि अगर हार्ट अटैक भी हुआ तो भी वहाँ जहाँ डेथ हुई है, डेथ के बाद उनका कोई पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही सारे विषय होगा। पोस्टमार्टम जरूर करा देना चाहिए, उसमें कठिनाइयां ना आए कोई। वो अब आज पोस्टमार्टम हुआ है। अब आज पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार के लोगों ने कहा कि इस पोस्टमार्टम की जो विसरा है ये आप यहाँ भी कराएं और एक विसरा आप हमारे यहाँ चंडीगढ़ FSL को भी भेज दें। वो उन्होंने बात मान ली है कि वहां भेजेंगे। उनकी संतुष्टि परिवार के लोगों की होनी जरूरी है। अब तो जैसे ही ये रिपोर्ट्स आएगी वहां से, और यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ भी भेज रहे हैं और परिवार के लोग भी आएंगे, तो जैसा परिवार संतुष्ट होगा वैसा हम करेंगे। दोनों के खिलाफ 302 का मामला भी दर्ज कर दिया। मैं कहता हूँ परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये चीज हमने तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक विषय रखना है। हमारा कोई उसमें, अगर परिवार के लोग आके हमको लिख के देते तो विचार करेंगे। तो ये देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि अगर परिवार चाहता है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, अगर वो लिख के देते हैं तो बाकायदा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से भी करवाई जाएगी। और खुद मुख्यमंत्री ने गोवा के मुख्यमंत्री पर फोन पर बातचीत भी की है। और सीधा ले चलते हैं आपको गोवा, जहां पर संवाददाता मुकेश कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। मुकेश, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उसमें नए नए खुलासे सामने आए हैं, लेकिन सुधीर सांगवान और सुखविंदर, उनसे पूछताछ अब तक हो रही थी। सवाल यही है कि क्या उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, अभी जस्ट जब मैं लाइव से जुड़ा हुआ था तभी मैंने पुलिस के एक उच्च अधिकारी से बात की है। उनका कहना है कि अभी भी पूछताछ जारी है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर गिरफ्तारी अभी इस मामले में किसी की नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि दोनों लोगों को नामित आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ ही हत्या का मामला दर्ज किया गया है, इसलिए गहन पूछताछ शुरू हो गई है और वो अभी काफी लंबा चल सकता है। और साथ ही इस हत्या के तौर पर इस केस को डील करते हुए, समझते हुए, इसमें जो दूसरे इन्वेस्टिगेशन का लाइन है वो अब उसी तरीके से होगा। लेकिन ऑफिशियली मैं बता रहा हूं, अभी उच्च अधिकारी से मेरी बात हुई है जिसमें कहा है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ चालू है। ठीक है मुकेश, लेकिन अभी हम बयान सुन रहे थे, सोनाली फोगाट के भाई का स्टेटमेंट सामने आया। एक वीडियो का जिक्र हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि वो वीडियो बहुत पुरानी है, यानी कि पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। होता क्या है कि ऐसे संवेदनशील मौकों पर कौन किस वीडियो, पुराने वीडियो को किस मकसद से चला रहा है ये भी देखना होगा। हालांकि ये हो सकता है कि पुलिस के जांच का विषय भी हो कि इसके पीछे क्या हो। और एक बात बता दूं कि यहाँ जो है 2 धाराएं जोड़ी गई है। एक तो धारा 302 है आईपीसी की, जो हत्या के लिए होता है, और उसके 34 धारा तभी लगाया जाता है जब एक से ज्यादा आरोपी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसीलिए पुलिस जो है उन 2 धाराओं को लगाने के बाद, इसमें और भी 2 लोग तो नामित आरोपी हैं, लेकिन अगर किसी और पे भी शक होता है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी और का नाम सामने आता है तो उनसे भी पूछताछ रहेगी। लेकिन अभी तक फिर से मैं बता दूं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूछताछ सुधीर सांगवान और सुखविंदर जो नामित आरोपी है उनसे शुरू है यहाँ पे। ठीक है मुकेश, लेकिन कल तक इस मौत को कहा जा रहा था कि एक हार्ट अटैक से मौत हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें क्या क्या जिक्र किया गया है, क्या क्या मेंशन किया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो प्राथमिक रिपोर्ट है। ये सिर्फ एक पन्ने का एक रिपोर्ट है। ठीक है। अभी इसका विस्तृत रिपोर्ट, जब पोस्टमार्टम किसी भी मामले में आता है तो कम से कम 6-7 पन्ने का होता है और निर्भर करता है वो किस तरीके से मौत हुई है। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो इसमें अभी लिखा हुआ है कि शरीर पे कुछ चोट का निशान मिला जरूर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस मामले की जांच करनी चाहिए। लेकिन आप नीचे जब देखेंगे तो इसमें यह भी लिखा गया है कि अभी कई तरह के टेस्ट जो होने बाकी हैं और
और उसके रिपोर्ट्स आने बाकी है। इसलिए अभी इसमें पूरी तरीके से कंक्लूसिव रिपोर्ट जो है इसको नहीं माना जाए, इसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्राथमिक रिपोर्ट ही माना जाए। बिल्कुल मुकेश, लेकिन जो इनिशियली रिपोर्ट अभी सामने आई है, आपने कहा कि इनिशियली रिपोर्ट है, उसके बाद डिटेलिंग रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि इस मामले में अभी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट होना है। लेकिन जो इनिशियली रिपोर्ट सामने आई उसमें जो ये बात सामने आई कि चोट के निशान मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस पूरी मिस्ट्री को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो अब तक कहा जा रहा था कि एक नॉर्मल मौत है, यानी कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। जी हाँ, वो चोट के निशान जरूर सवालिया निशान उठाते हैं, लेकिन आईजीपी से मेरी बात हो रही थी, इंस्पेक्टर जनरल जो है गोवा पुलिस के ओमवीर सिंह, उनसे मैंने यही सवाल किया कि इसमें चोट के निशान हैं, तो उनका यही कहना था कि हम विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, लेकिन वो चोट, उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले सके। तो एक तरफ तो इनकंक्लूसिव ही वो पुलिस वाले भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि एक तरफ तो इन्वेस्टिगेशन हत्या के केस के तौर पर शुरू हो गई है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि ये हत्या का मामला है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स अभी आने बाकी है, कुछ केमिकल एनालिसिस होना भी बाकी है, जिसका सैंपल विसरा सैंपल जो कहा जाता है, विसरा सैंपल रख लिया गया है, उसकी एनालिसिस हो सकती है कि गोवा से बाहर ज्यादातर करवानी होती है, वो करवाई जाएगी, वक्त जाएगा इसमें। तो अभी जो है प्राइमा फेसी जो है वो इतने सबूत हैं कि पुलिस जो है हत्या का मामला मानकर आगे की जो तहकीकात है वो इसमें कर रही है। जी बिल्कुल मुकेश, गोवा में आप खुद मौजूद हैं, परिवार सोनाली फोगाट का वहां पर मौजूद है। अब पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब परिवार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? उनको लग रहा है कि वाकई पुलिस अब कॉपरेट कर रही है? क्योंकि कल तक वो कह रहे थे कि पुलिस तो हमारी सुनी नहीं रही है। जी सचिन, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और जिस वक्त पार्थिव शरीर सौंप दिया गया था परिवार को, उनके भाई जो रिंकू थे वहां पर मौजूद थे गोवा मेडिकल कॉलेज में, उनसे हमारा यही सवाल था कि क्या अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो उनका कहना था कि वो इस जांच से अभी तक सहमत हैं, संतुष्ट हैं। साथ उन्होंने धन्यवाद दिया डायरेक्टर जनरल जो है गोवा पुलिस के जसपाल सिंह उनको, और उन्होंने कहा कि उन लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। तो जो शुरू में असंतोष की भावना थी वो अब खत्म हो गई है। फोगाट परिवार जो है अब इस बात को मान करके चल रहा है कि केस जो है सही दिशा में बढ़ रही है, और वो उम्मीद जता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में जो बातें हैं, जो साजिश है, उसका खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल मुकेश, लेकिन जो इस डेथ मिस्ट्री में एक ड्रग्स का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, ड्रग्स ये जो एक क्लब में जाने की बात खुद रिंकू ने कही थी, अपने शिकायत में कही है, और आज मीडिया के सामने में उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि सोनाली फोगाट 22 तारीख की शाम को एक अंजुना के क्लब में गई थी, जो कि थोड़ा बदनाम क्लब है, वो ड्रग्स के केसेस वहां से पहले उजागर हो चुके हैं, तो इसलिए शक ड्रग्स पे जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि पोस्टमार्टम जो हुआ है वो पॉइजन या ड्रग्स के एंगल से अभी नहीं एनालिसिस हुआ है। अभी जो है केमिकल एनालिसिस जो बोलते हैं वो अभी होना बाकी है। जो विसरा एनालिसिस होता है वो खास तौर पे इसी बात के लिए किया जाता है कि ये पता लगे कि किसी तरीके का जहर तो नहीं दिया गया या ड्रग्स ओवरडोज का तो मामला नहीं है, तो वो एनालिसिस होना बाकी है। उसके लिए सैंपल जो है CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो हैदराबाद में है वहां पे भेजा जाता है, और कम से कम 5-6 हफ्ते का वक्त उसमें जाता है जब वहां से एनालिसिस होकर के वो रिपोर्ट आए। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, आपके पास मैं आऊंगा। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रितेश गौतम इस वक्त सीधा लाइव बने हैं। रितेश, देखिए, जिस तरह से मुकेश बता रहे थे कि अभी जो इनिशियली रिपोर्ट सामने आई है उसमें चोट के निशान, अभी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट होना बाकी है, जो डिटेलिंग रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन अब यह कह दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि देखिए, अगर परिवार चाहता है लिखित में देगा कि CBI जांच होनी चाहिए, तो CBI जांच इस पूरे मामले की जाएगी। क्योंकि अब तक यह कहा जा रहा था कि बीजेपी नेत्री है, भैया इसकी तो CBI जांच होनी चाहिए इस पूरे मिस्ट्री की, तब यह मामला सुलझेगा। जाहिर तौर पर सचिन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर परिवार की ओर से लिखित में हमारे पास आता है तो जरूर CBI जांच भी कराई जा सकती है। जांच बहुत बड़ा एंगल है इस पूरे मामले में कि जांच आखिर किस एंगल से की जाती है, कहां पर जांच होती है, क्योंकि
परिवार ये कह रहा है कि सीबीआई की जांच की जाए, लेकिन मामला गोवा का है। ऐसे में गोवा पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है और जिसके तहत पूछताछ भी आरोपियों से इस मामले में की जा रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी मुकेश ने भी बताया कि दोनों ही आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। इसमें कहा यह भी जा रहा है कुछ अन्य लोगों से भी जो रेस्टोरेंट में थे, जो जिस होटल में वो ठहरी हुई थी, उनसे भी सवाल जवाब किए गए हैं। इस तरह की जानकारी भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर जांच इस पूरे मामले की कहां पर होगी? क्या राज्य पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी क्या, या फिर कोई केंद्रीय एजेंसी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करती है? जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर हमारे पास आता है तो हम जरूर इस मामले में सीबीआई जांच के लिए भी कहेंगे। बड़ा सवाल यही कि आखिर जांच किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि एंगल बहुत सारे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आए हैं। शुरुआती तौर पर से ही सुधीर सांगवान की बात करें, परिवार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि ड्रग्स दिए गए हैं। हालांकि इंतजार हमें बिल्कुल करना होगा जिस तरह से विस्तृत रिपोर्ट में आखिर क्या निकलकर सामने आता है, केमिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं सोनाली फोगाट की, उसका इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन मुख्य मौजूदा वक्त में हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य जरूर मौजूद है जिसके जरिए ये जांच आगे बढ़ रही है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। बीते दिन जहां पर परिवार आरोप लगा रहा था, वही परिवार अब कहीं ना कहीं उन दावों पर उन पुलिस के भी सहयोग की बात हालांकि कुछ कही गई है। सोनाली फोगाट के परिवार की ओर से संतुष्ट हैं जिस तरह से उनके भाई का बयान आया, उनके जीजा की ओर से बयान सामने आया। ये तमाम बातें वो हैं जो लगातार हमारे पास कल के मुकाबले आज ज्यादा आई हैं। अब देखना ये कि जिस तरह से दिन आगे बढ़ेंगे उसमें क्या क्या नए खुलासे होते हैं, जांच कैसे बढ़ती है। बिल्कुल रितेश, वो दावे परिवार के मजबूत हो जाते हैं इस रिपोर्ट में जिस तरह से बातें सामने आई है कि चोट के निशान मिले। हालांकि इनिशियली रिपोर्ट ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। और वहीं अब देखिए जिस तरह से जो दो नाम सामने आए हैं, जिसमें एक का नाम है सुधीर सांगवान जो कि पीए है और दूसरा सुखविंदर, उनको पूछताछ उनसे की जा रही है और गोवा आईजी का स्टेटमेंट भी सामने आया, वो सुन लेते हैं। 23 तारीख को सुबह 8:30 बजे पुलिस स्टेशन अंजुना को इत्तला मिली थी कि सेंट एंथनी हॉस्पिटल में एक लेडी को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई तभी से शुरू हुई और उसको फिर जीएमसी में भेज दिया गया। डॉक्टर्स के स्टेटमेंट लिए गए, जो उसके साथी लेडी डिसीज्ड के साथी थे उनसे बातचीत की गई और आज अभी पोस्टमार्टम उसका चल रहा है। कल उसके रिलेटिव्स, उसके भाई और अन्य रिलेटिव्स आए, उनके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड हुए। आज उन्होंने फॉर्मल कंप्लेंट दी है जिस पर मर्डर का मुकदमा 302/34 एफआईआर नंबर है इसका 134/22 पुलिस स्टेशन अंजुना में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो ये देखिए, गोवा के जो आईजी हैं उनका स्टेटमेंट आपने सुना है। उन्होंने कहा है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो जारी है, क्योंकि अभी इनिशियली रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन परिवार की तरफ से जो बार बार अंदेशा जताया जा रहा था कि ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, यानी कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई, जो नए नए ट्विस्ट इसमें सामने आ रहे हैं, वो इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। सोनाली की मौत के इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज होने पर भाई रिंकू का स्टेटमेंट भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो एक बार फिर से सुन लेते हैं। इनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और यहाँ की पुलिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मीडिया का भी धन्यवाद। सर, वो दो लोग कौन थे आप बोल रहे हैं? वो मैंने पहले भी रिटर्न में दे रखे हैं। उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान जी। ये गोवा आने का इनका कोई प्लान था क्या पहले से? गोवा आने का कोई प्लान नहीं था और इनका प्री प्लान्ड मर्डर के लिए ही इनको लाया गया। घर के सदस्यों को गोवा आने के बारे में, सोनाली जी के गोवा आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, आप बोल रहे थे कि फिल्म के चक्कर में गोवा फिल्म के शूट के लिए आए थे, लेकिन हमने आगे इन्वेस्टिगेशन किया मेरे परिवार ने आके, तो हमें यहाँ पर ना ही तो कोई कलाकार वगैरह मिले, ना ही कोई फिल्म का शूट था। होटल के 2 रूम बुक थे और वो दोनों ही 2 दिन के लिए बुक थे। हमारे पूछने पर सुधीर सांगवान ने बताया कि फिल्म की शूट के लिए 24 अगस्त को फिल्म की शूट होगी, लेकिन जबकि उन्होंने होटल के रूम सिर्फ 2 दिन के लिए बुक किए थे, 22 और 23 के लिए। तो फिल्म की कोई शूट का था ही नहीं, सब झूठ था। ये कौन सा होटल था? सर, कौन सा होटल था? ये होटल था द ग्रैंड लियोनी होटल, अंजुना में। आप एम्स में पोस्टमार्टम के लिए कह रहे थे और रिटायर्ड जज से भी जांच की कुछ भी कर रहे थे। पोस्टमार्टम के लिए हम यहाँ सेटिस्फाई यहाँ वीडियोग्राफी वगैरह हुई? वीडियोग्राफी हुई है।
तो सोनाली फोगाट की मौत को लेकर परिजनों को उनके पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर पर यह जो शक था, बताया जा रहा है कि सांगवान हरियाणा के विधानसभा 2019 से पहले सोनाली फोगाट को बीजेपी के कार्यक्रम में मिला था और पीए सुधीर सांगवान पर हत्या का शक। सोनाली के परिजनों को सुधीर पर है शक। सोनाली के साथ साये की तरह रहता था सुधीर। सुधीर देखता था सोनाली का सारा काम। सुधीर ने सोनाली को परिजनों से किया अलग। सोनाली के सारे राज सुधीर सांगवान के पास। प्रॉपर्टी का हिसाब भी रखता था सुधीर। कई जगह सोनाली के साथ थी प्रॉपर्टी। क्या सोनाली की जमीन हड़पना चाहता था सुधीर? आखिर कब से सोनाली के साथ था सुधीर? क्या सुधीर सोनाली के साथ कर रहा था गलत? क्या पति की मौत का फायदा सुधीर ने उठाया? क्या पुलिस पूछताछ में राज खोलेगा सुधीर? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो हर किसी के जहन में तैर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुधीर सांगवान साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले सोनाली फोगाट से जुड़ा था। सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि गोहाना के खेड़ा का रहने वाला सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को चुनाव से पहले एक बीजेपी कार्यक्रम में मिला था। सोनाली ने उसको सैलरी पर रखा था। घर से निकाल दिया गया था घर वालों ने, और थोड़ा बहुत कोई काम करता था, उसमें घाटा लग रहा था। यहाँ एज ए नौकरी के लिए आया था हमारे पास, तो पीए जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी गोपाल कांडा जी उनके संपर्क में है। अगर वो लड़का सही है तो उनकी क्यों मदद कर रहे हैं गोपाल कांडा जी? सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि सुधीर सांगवान ने धीरे धीरे सोनाली फोगाट को परिजनों से दूर कर दिया। उनका कहना है कि सांगवान सोनाली से परिजनों की बुराई भी करता था, जिसके चलते वो सोनाली को परिजनों से दूर करने में कामयाब रहा। बस वो इस तरह गाइड करता था उनको, जैसे मिस गाइड करता था उनको। तरीका ऐसा अपना रखा था उन्होंने, जैसे उन सोनाली जी को महसूस ना हो और वो अपने तरीके से हैंडल करता रहे। तो देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अभी इनिशियली रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद डिटेलिंग रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इसके बाद से जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कई ट्विस्ट सामने आए हैं। जैसे अब लगातार ये कहा जा रहा है कि जब मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी तो नए और खुलासे इसमें सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।